योगी आदित्यनाथ। सभापति जी, देश के अंदर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भारी कीमतों के संबंध में यह बहस प्रारंभ हुई है। अभी पिछले सत्र में जब मानसून सत्र चला था तब भी आदमी को प्रतिवर्ष मिलने वाली खाद्य सामग्री पिछले 10 वर्षों में 34 किलो कम हुई है। 1999 के आसपास भारत में खाद्य सामग्री की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 186 किलोग्राम थी, जो लगातार घटती जा रही है। खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों की सच्चाई को छिपाने के लिए सरकार ने खाद्य पदार्थों को स्टील धातुओं की कीमतों की आकलन वाले वर्ग में डाल दिया है और तमाम प्रकार से इस देश की आम जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये सरकार कर रही है। महोदय, मैंने रामचरितमानस की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इस देश में आम जनता भूखों मर रही है, बदहाल स्थिति में है। किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं दी जा रही है और जिन आंकड़ों के माध्यम से सत्ताधारी दल और माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं और देश की आम जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, अत्यंत खतरनाक है। उन्हें लगता है कि महंगाई पर अगर आम जनता नहीं बोल रही है तो संभवतः उनके उन आंकड़ों की बाजीगरी को ही आम जनता समझ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं। किसी भयंकर तूफान से पूर्व की शांति यह हम सबको प्रतीत होती है, क्योंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अन्न का उत्पादन भरपूर न हो, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर भारत का कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है? अन्य देशों की तर्ज पर भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या उपाय किए हैं? भारत जैसा कृषि प्रधान देश और पूरी दुनिया के अंदर प्रकृति और परमात्मा से संरक्षित ऐसी भूमि, ऐसी उर्वरा भूमि जिसकी लगभग आधी भूमि अत्यंत ही उर्वरा है कृषि उत्पादन के लिए, और अगर ईमानदारी से उस पर ध्यान दिया जाता तो संभवतः जो आबादी आज की भारत की है, इसकी 3 गुनी आबादी का पेट भरने का अन्न उत्पन्न करने की क्षमता। सदन की सहमति हो तो 1 घंटा तक कार्यवाही को सदन सहमत है। अब जल्दी जल्दी कर लेंगे तो उतने में हो जाएगा। महोदय, उस सब के बावजूद आज जो वर्तमान 5 मिनट लोग बोले बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट के भाषण में घंटा भर के भूमिका लोग इसका पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत पर अवश्य प्रश्न चिन्ह लगने चाहिए। महोदय, आज भारत के अंदर विषमता बढ़ी है, अमीरी और गरीबी के बीच में। अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। यह विषमता जब भी रहेगी तो मंत्री जी अराजकता फैलेगी और यह अराजकता अंततः कहीं ना कहीं इस समाज को आतंकवाद की ओर धकेलेगी, नक्सलवाद की ओर धकेलेगी और उन उपद्रवों की ओर धकेलेगी जिसकी हम कल्पना नहीं करते, लेकिन आज उसको नजरअंदाज किया जा रहा है।
यहां पर एक माननीय सदन एक सदस्य ने कहा कि वेतन बढ़े हैं। आखिर कितने सरकारी कर्मचारी आपके हैं जिनको छठम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिला होगा? क्या निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को, उन कर्मचारियों को, क्या वह लाभांश उस प्रकार का वहां प्राप्त हुआ? क्या मजदूरी उस प्रकार से बढ़ाई गई जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं? और फिर 5% लोगों के लिए क्या इस देश की पूरी नीतियां बनेंगी और 85% लोगों को हम पूरी तरह नजरअंदाज कर दें? जब आम आदमी की हम बात कर रहे हैं तो उन 95% लोगों की बात कर रहे हैं, जो इस देश का किसान है, जो इस देश का मजदूर है, इस देश में जो व्यक्ति झोपड़ियों में निवास करता है, गांवों में निवास करता है, जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, जो व्यक्ति अपनी आजीविका को किसी प्रकार से पूर्ण करता है, लेकिन सरकार ने उनके बारे में, उनके लिए कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। और आज यही विषमता का कारण है कि लगातार महंगाई बढ़ी है और यहां पर केवल आंकड़ों के माध्यम से इस सदन को और देश को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। और दुखद पहलू, उसका सबसे दुखद पहलू तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जब भी कहते हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, उसके अगले सप्ताह हम देखते हैं कि दाम लगभग 20 से 25% प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। चीनी आज से 2 साल पहले 12 रुपए किलो थी, आज वो चीनी 40 रुपए किलो जा रही है। माननीय वित्त मंत्री अभी कह रहे थे कि 2003-4 में चावल जो धान का समर्थन मूल्य था, वह समर्थन मूल्य माननीय वित्त मंत्री यहां पर बता रहे थे कि 2003-4 में 5 रुपये था। लेकिन उस समय जब 5 रुपये समर्थन मूल्य था तो चावल का दाम भी बाजार में 8 रुपये किलो था। आज समर्थन मूल्य सरकार 10 रुपये धान की है, लेकिन बाजार में जो धान की कीमत है, धान के जो चावल की कीमत है, वह कहां पहुंची है? और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास अभी आने वाले समय में आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपके पास जो खाद्यान्न नहीं होगा कहां से? डिमांड और सप्लाई के उस अंतर को आप पाट कैसे पाएंगे? उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में कहीं भी धान क्रय केंद्र अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, कहीं भी प्रारंभ नहीं हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बदहाल स्थिति है। किसान 10 रुपये समर्थन मूल्य की बजाय वह बिचौलियों को 7 रुपये में और 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर है। गन्ने का किसान वहां पर अपने गन्ने को जला रहा है, क्योंकि जो सरकार को क्या चीनी मिल मालिकों को जो गन्ना उसको सप्लाई करना है, वह उसका उचित दाम नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसने अगली फसल के लिए अपनी फसल को जला रहा है, अपनी अगली फसल बो सके, उसमें गेहूं बो सके, अन्य दलहन की फसल बो सके, तिलहन बो सके, इसके लिए उस पर आग लगा रहा है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा कि जो नारों के माध्यम से इस देश को भरमाने का प्रयास हो रहा है, इसको बंद किया जाए, इस देश को अराजकता की ओर धकेलने से रोका जाए, इस देश के उन 85% लोगों के बारे में सोचा जाए जो गरीब हैं, जो बदहाल हैं, जो सरकार से कोई सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं। नरेगा के माध्यम से जॉब कार्ड उनके बनाए गए हैं, लेकिन उनको वहां पर कार्य की गारंटी नहीं दी जाती है। अगर किसी ने कार्य किए हैं, हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर नरेगा के नाम पर किस प्रकार से मजाक हुआ है। सरकार ने कहा हम 100 रुपये मजदूरी बढ़ाएंगे, लेकिन 100 रुपये नहीं, आज भी वहां पर 60 रुपये दिया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने जो 40 रुपये बढ़ाने की बात कही थी वह अब तक नहीं किया है वहां पर। तो जब नहीं भारत सरकार अपने वायदे के अनुरूप जब कार्रवाई नहीं करेगी, तो नहीं लगता है कि उन लोगों को जो सचमुच नीडी पर्सन है वह उसका लाभ उठा पाएगा। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भारत की कृषि मंत्री हैं, आप जब दामों के बारे में आपके वक्तव्य आते हैं, चीनी के दामों के बारे में आपने कहा 30 रुपए से 36 रुपए तत्काल पहुंच गई, और आज खुदरा बाजार में 40 रुपए पर किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है।
वही चीनी है जो पहले 15 रुपए 16 रुपए किलो बिक रही थी, वही आज 40 रुपए किलो बिक रही है। अन्य दालों की कीमतें उसी प्रकार से आसमान छू रही हैं। आखिर आम आदमी कहां जाएगा? उस आम आदमी के बारे में यहां पर इस सदन में सोचा जाना चाहिए, केवल सरकारी कर्मचारी के बारे में नहीं, केवल सत्ता से जुड़े हुए लोगों के बारे में नहीं, बल्कि जो व्यक्ति बेकार है, जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, जो मजदूरी करता है, प्राइवेट मिलों में काम करता है, अन्य खोमचे लगाता है, ठेला लगाता है, उसके बारे में अगर कोई एक नीति तैयार करके इस महंगाई को जो दावानल की तरह बढ़ता जा रहा है, तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, और यह भ्रम हमने, इस भ्रम को जो हमने पाल रखा है कि आम जनता कुछ नहीं बोल रही है या बाजार में लगातार सामान की बिक्री हो रही है, तो मुझे लगता है इस भ्रम को हमें तोड़ना पड़ेगा। आम जनता बोलती नहीं है, वह करती है, और कहीं यह ना हो कि यह किसी उस भयंकर भूचाल से पहले की चुप्पी हो जो अपने सामने मुझे लगता है कि कुछ सुनामी जैसी आपदा की स्थिति ना पैदा कर दे, क्योंकि यह अराजकता और यह भ्रष्टाचार दोनों मिलकर के पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि मैं माननीय कृषि मंत्री से इस बारे में अवश्य अनुरोध करूंगा, श्री पी.डी. राय, हमें इस बारे में अवश्य निश्चय करना होगा कि जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और माननीय कृषि मंत्री जी, आप महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से आते हैं, बहुत किसानों ने आत्महत्याएं की थी और आपने उस समय उनके लिए राहत पैकेज घोषित किया था। उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड में काफी किसानों ने आत्महत्याएं की थी, कर्नाटक में काफी किसानों ने आत्महत्याएं की थी, लगातार हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार की इस प्रकार की नीतियों के कारण किसानों के सामने आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं होगा, जो वर्तमान में गन्ना किसानों के साथ हुआ है। और जिस प्रकार की बदहाल स्थिति है, श्री पी.डी. राय पैदा होगी। थैंक यू। मैं एक बार पुनः महंगाई को पूर्ण नियंत्रित करने के लिए मैं सरकार से कड़े कदम उठाने, हर प्रकार की जमाखोरी को पूरी तरह नियंत्रित करने की अपील करते हुए माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि महंगाई को सख्ती के साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस पर सरकार सख्ती से कदम उठाए। इस पर केवल एक मुझे लगता है कि तटस्थ बनकर के मौन रहने की आवश्यकता है। Chairman sir, thank you so much for